हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है टेम। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट एनिमल और बर्ड्स, नॉट वाइल्ड और अफ्रेड ऑफ पीपल। यानी कि इसमें जो है टेम वर्ड जो है यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए। ओके, यानी कि पशु के लिए और पक्षियों के लिए। ठीक है। नोट वाइल्ड और अफ्रेड ऑफ पीपल, जो कि वाइल्ड ना हो, जंगली ना हो, और मतलब कि उसे लोगों से डर ना लगे। इसका हिंदी में हो जाएगा पशु या पक्षी, घरेलू पालतू, न कि जंगली या लोगों से डरने वाले। ओके। नेक्स्ट वर्ड है लेम। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है यूज्ड मेनली अबाउट एनिमल्स not able to walk properly because of an injury to the leg or foot। यानी कि प्रायः पशुओं के लिए प्रयुक्त, यानी कि टांग या पैर में चोट के कारण लंगड़ा होना। ओके, उसे ही लेम है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरलुक। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। मतलब किसी चीज को देखने में या फिर किसी चीज को नोटिस करने में चूक जाना, उसे ही ओवरलुक कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है किसी वस्तु को देखने या उस पर ध्यान देने से चूक जाना या फिर अनदेखी अनदेखी करना, उसे ही ओवरलुक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। ये जो है नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है एन इम्पोर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट, यानी कि सशक्त और भावुक निवेदन, यानी कि याचना या फिर अपील, उसे ही प्ली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रुएटली क्रुएल्टी। ओके, ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है क्रुएल बिहेवियर। इसका हिंदी मीनिंग होगा निर्मम आचरण या फिर निम्रमता या फिर क्रूरता, उसे ही क्रूएल्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स बिजनेस कॉन्टैक्ट ETC विथ ए पार्टिकुलर कंट्री इन ऑर्डर टू मेक इट डू समथिंग सच एज ओबेइंग इंटरनेशनल लॉ। यानी किसी देश से व्यापार संपर्क आदि पर आधिकारिक दंडात्मक प्रतिबंध उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन आदि के लिए बाध्य करने हेतु। नेक्स्ट वर्ड है परपेचुएट। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है लंबे समय तक कायम या फिर बनाए रखना। ठीक है। क्रुएल्टी तो कर ही लिए हैं, क्रूएल बिहेवियर। ओके, इसका देख लीजिए परपेचुएट का इंग्लिश मीनिंग टू काउज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक कायम या फिर बनाए रखना, उसे परपेचुएट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स परसेप्शन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, यानी इंद्रियों द्वारा ग्रहण या बोध या फिर प्रत्यक्षण, उसे ही परसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेलिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है दैट फोर्सेस और परसुएट्स यू टू डू और टू बिलीव समथिंग, यानी कि बाध्यकर, प्रबल, प्रेरक या फिर विवश करने वाला, उसे ही कंपेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनगल्फ। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्ट्रांगली अफेक्ट समबडी या समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत प्रभावित करना, उसे ही इनगल्फ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीइंफोर्स। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है अधिक मजबूत करना या फिर सुदृढ़ करना, यानी कि टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, उसे ही रीइंफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में अगर MENT लगा रहे तो वो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे लॉ और रूल और मेकिंग ए पर्टिकुलर सिचुएशन हैपन और बी एक्सेप्टेड, यानी लोगों को कानून या नियम का पालन कराने की प्रक्रिया या किसी विशेष स्थिति को बनाने या स्वीकार करने की प्रक्रिया, उसे ही इन्फोर्समेंट कहते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए, लोगों को कानून या नियम का पालन कराने की जो प्रक्रिया है वही इन्फोर्समेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वे। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू मेक आइडियाज थॉट्स फीलिंग ETC नोन टू समबडी, यानी विचारों भावनाओं आदि को किसी अन्य तक पहुंचाना, उसे ही कॉन्वे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेक होल्डर। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु ओन ए शेयर इन ए बिजनेस, एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी रखते हैं, उसे ही स्टेक होल्डर कहते हैं। एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी रखते हैं, उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉल्ट। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए शॉर्ट स्टॉप इन सम एक्टिविटी मूवमेंट और ग्रोथ,
यानी कार्य गतिविधि या विकास प्रक्रिया में लघु विराम या फिर रुकाव, उसे ही हॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिहेबिलिटेशन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू ए हेल्दी और गुड वे ऑफ लाइफ, यानी एक स्वस्थ या अच्छी जीवन शैली में लौटने की प्रक्रिया, उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। एक स्वस्थ या अच्छी जीवन शैली में लौटने की प्रक्रिया, उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इविक्शन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लिव समवेयर स्पेशली देयर होम, यानी किसी को कहीं छोड़ने के लिए मजबूर करने की क्रिया, विशेषकर उनका घर, उसे ही इविक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व्ड इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी किसी कठिन परिस्थिति में जानबूझकर शामिल होने की क्रिया ताकि उसमें सुधार हो या उसे बिगड़ने से रोका जा सके, उसे ही इंटरवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्सिबल। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है डन यूजिंग फिजिकल फोर्स, यानी बल पूर्वक किया जाने वाला कोई भी कार्य। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू से दैट somebody has done something wrong और broken the law, यानी किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना, कानून तोड़ने का दोषी ठहराना, उसे एक्यूज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है escort। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू गो एंड लाइव इन एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओनर, यानी खाली मकान पर बिना मालिक से पूछे यह नाजायज कब्जा जमा लेना, उसे स्क्वैट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग नेसेसरी, यानी किसी चीज को आवश्यक बनाना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द यूज ऑफ समथिंग और समवन इन एन इफेक्टिव वे, यानी प्रभावी तरीके से किसी चीज या व्यक्ति का उपयोग करना, उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ये तो वर्ड हो ही चुका है रिहेबिलिटेशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया। ओके, देख लीजिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, उसे लिटिगेशन कहते हैं, यानी न्यायालय में मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नाजुल लैंड। ये है द टाइप ऑफ गवर्नमेंट लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज सच एज बिल्डिंग रोड मार्केट प्लेग्राउंड और एनी अदर पब्लिक पर्पज, यानी गैर कृषि उद्देश्य जैसे भवन, सड़क, बाजार, खेल के मैदान या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि का प्रकार, उसे ही कहते हैं नाजुल लैंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑक्शन। वर्ड के लास्ट में IUN लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है पब्लिक सेल एट विच आइटम्स आर सोल्ड टू द पर्सन हु ऑफर्स टू पे द मोस्ट मनी। ओके, तो ये था हमारा आज का तो नहीं है, ये थोड़ा पहले का द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे मेरे चैनल से, इस तरह की हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। कोशिश रहेगा कि वीडियो रेगुलर अपलोड हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।